आज मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आगामी होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो संविधान संशोधन यानी कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है वह कर्क रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत पाक सीमा रेखा जो है वह रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह बैरन द्वीप में पाया जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को ही विश्व यानी पूरे विश्व में विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपका गुरु शिखर। तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की जो समुद्री सीमा है वह सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश जो है उसकी स्थल सीमा जो है वह पूरे विश्व में सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, म्यांमार जिसका नाम बर्मा भी है की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है वह है आपका कयात। कयात जो है वह म्यांमार की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल जो परत है उसी परत में मौसम संबंधित परिवर्तन यानी कि मौसम संबंधित बदलाव होते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा सागर है वह है आपका दक्षिणी चीन सागर, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सागर है। अगला प्रश्न है,
गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की जो घटना है वह महाभिनिष्क्रम कहलाती है। यानी कि महाभिनिष्क्रम को ही गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना हुई थी और इसका नाम महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन और नेपाल से मिलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य जो है उसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। तो भारत के सिक्किम राज्य की जो सीमा है वह चीन से, नेपाल से और भूटान तीनों देश से मिलती है। अगला प्रश्न है, 1912 में ऑल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो 1912 में ऑल हिलाल समाचार पत्र जो शुरू किया वे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में ऑल हिलाल समाचार पत्र को शुरू किया। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक जो थे वे कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन को कहा जाता है। श्रीधरन ही भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी स्वतंत्र भारत के, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ जो समझौता हुआ वो आपका 1916 में हुआ। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ वह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ।